Dear student, myself Jitendra कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और अभी कोरोना फेज चल रही है। गवर्नमेंट ने फ़िलहाल यही कहा है कि कुछ क्लासेस का प्रैक्टिकल अलाउ हैं, बच्चे अलाउ हैं, बाकी क्लासेस का वैक्सीन का प्रोसीजर चल रहा है, तो उस हिसाब से वो टेस्टिंग के हिसाब से या जैसे जैसे रिज़ल्ट आएंगे उसकी तरह से करेगी। तो फ़िलहाल उन्होंने थर्ड ईयर का कर रखा है, तो इसी क्रम में हम फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है ऑनलाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इनको ध्यान से सुनिए, फाइल्स बनाइए घर पे, और जब लैब खुलेंगी तो कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल होए, और जब तक नहीं तो इस वाले मोड पर आप प्रैक्टिकल करिए ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सकें, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल कर सकें। और अगर लैब खुलने की संसाधन या व्यवस्थाएं बैठती हैं या माहौल बैठता है तो आपको आसानी उसमें रहे। इसी क्रम को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ध्यान रखें कि ऑनलाइन टीचिंग क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, यानी कि जो टाइम है उसका यूज लें आप, क्योंकि पूरी लाइफ है भी बच्चों जो इन डिग्रियों पे आधारित होती है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। इस तरह से आपका सिलेबस है जो हमने हर क्लास में बताया है। 3 पेपर्स हैं जिन्हीं के प्रैक्टिकल होते हैं, फर्स्ट पेपर के, सेकंड के और थर्ड के। हमें जो एलोटेड पोर्शन है वो सेकंड पेपर के प्रैक्टिकल्स हम करा रहे हैं। फिर भी हम ब्रीफ फॉर्म में तीनों पेपर का बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। पहली चीज़ ध्यान रखें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा 5 घंटे का रहता है, 75 नंबर का रहता है और मिनिमम 27 नंबर लाने रहते हैं। यह एग्ज़ाम प्रैक्टिकल इन्हीं थ्योरी पेपर पर आधारित होता है। पहला पेपर जैसे ये वाला है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें हम एल्गी, फंजाई, ब्रायो, एल्गी फंजाई पढ़ते हैं। दूसरा वाला होता है जो ब्रायो, टेरिडो और पेलियो बॉटनी वाला, ये पेपर रहेगा, इसके प्रैक्टिकल आएंगे। तीसरा पेपर जो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का है, तो इस पे आधारित प्रैक्टिकल होंगे। इस तरह का ये रहेगा बच्चों। अभी 1 मिनट बताता हूँ मैं। एक स्केलेटन पेपर रहेगा, ये वाला देखिए, ये इस तरह का मार्किंग स्कीम या स्केलेटन पेपर आप उसको कर सकते हैं। ये रहेगा। तो पहले एक्सरसाइज में हम टेरिडोफाइट्स देंगे, जिसमें आपको डबल स्टैंड सेक्शन काटना है, यानी कि उसकी एनाटॉमी करनी है और कारणों सहित पहचान करनी। ये 8 नंबर का रहेगा। दूसरे में टेरिडोफाइटा का कौन आएगा, बस रिप्रोडक्टिव पोर्शन आएगा, तो वो 3 नंबर का रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज के 4 तरह के पार्ट्स हैं, जो 4 नंबर 3 3 3 इनके हैं। तो इसमें ब्रायोफाइट आएगा, फंगस आएगी, इसमें एल्गी आएगी और इसमें ग्राम स्टेनिंग विधि आएगी। ये ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं कि आप ब्रायो में फंजाई लिख दें, 2 फंजाई लिख दें। फंजाई एक ही लिखनी है, नंबर 1 के ही आएंगे। ब्रायो एक ही करना है, एल्गी यही करनी है, और टेरिडो का यहाँ एनाटॉमी करनी है और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव। ऐसा नहीं दोनों जगह एनाटॉमी कर ले, इस पोर्शन का ध्यान रखें। फिर आएगी इमेस्कुलेशन टेक्निक, ये हर हालत में आएगी, हर कोई सा बैच हो तो इसका प्रोसीजर या परिभाषा लिखनी है। एक ये चेकर बोर्ड आएगा जिस पे आपको परिभाषा भी पूछ सकते हैं, एनालिसिस भी करा सकते हैं। ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। इसी तरह से ऑनियन रूट टिप का दिया जाएगा आपको, जिसकी आपको स्लाइड बनानी है और डायग्राम बनाना है, यानी कि डायग्राम बनाना तो मस्ट रहेगा ही, स्लाइड भी उसके बाद बनाते रहेंगे। और अब रहा मामला स्पोर्टिंग का, तो 7 स्पोर्ट आएंगे अलग अलग कैटेगरी के, ध्यान रखें। एक एल्गी आएगी, एक फंजाई, एक ब्रायोफाइट, एक टेरिडोफाइट, एक जीवाश्म का, एक बैक्टीरिया का, और एक पैथोलॉजी स्पेसिमेन आएगा जो डिजीज का है। किस तरह से ये आएंगे बच्चों, ये अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो ये ध्यान रखें, टेरिडोफाइट का ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ब्रायो में ये आएगा, मतलब ब्रायो, फंजाई, एल्गी, ऐसे ये आएंगे। तो अभी वही बताने का कोशिश करी गई। ये देखिए, ऐसे आपको ये एल्गी रहेगी। तो जब आप स्लाइड बना के देखते हैं तो बच्चों ऐसे दिखाई देता है। ये उगोनियम है, ये वाला कारा है, ये वाला इस तरह से नॉस्टॉक है, ये कोलियोकीट है, ये सार्गेसम है। तो ऐसे बबल्स की जैसी संरचना इस पे दिखती है। ये उगोनियम में ऐसी दिखती है। कारा में ये नोड और इंटरनोड में बटा होता है। फिर ये छोटी छोटी जो संरचना यहाँ दिखेगी, ये ग्लोब्यूल न्यूक्लियल है। तो इनको देख के अपन ये पहचानते हैं कि ये दिया गया मटेरियल इसका है।
इसी तरह से इसका ये पॉलीसाइफोनिया है। तो पॉलीसाइफोनस बहुनलाकार से पहचानने में आपके आ जाएगा। ये वाला है, ये वॉलवॉक्स है, इसमें ये डॉटर कॉलोनी छोटी छोटी बिल्कुल गेंद के समान बहुत सुंदर संरचना दिखती है बच्चों। ये इस तरह का ये दिखाई देता है। ये ऑसिलेटोरिया, ये आयताकार इसकी ये संरचना है। तो ऐसे बच्चों आपको एल्गी का पहचानना है। इसी क्रम में ये ब्रायोफाइट्स हैं। ये वाला ब्रायोफाइट्स रिक्सिया है, जो कि आपने नमी वाले स्थानों में देखा होगा, अपने कैंपस में भी ये ग्रो करता है। छायादार जगह जहाँ नमी का पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस जगह ज़मीन पे ये ग्रो कर रहा है। इस तरह की इसकी संरचना है रिक्सिया की। ये वाली मार्केंशिया की है, जिसमें एक कप लाइक संरचना है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मार्केंशिया है, गेमा कप जिसको हम कहेंगे। और ऐसी छतरी के जैसी आर्चिगोनियोफोर या एंथिडियोफोर रहेंगी। जिसमें आर्चिगोनिया लगेंगी वो आर्चिगोनिया, और जिसमें एंथिडिया रहेंगी वह एंथिडियोफोर कहलाती है संरचना। और ये वाला जो संरचना रहेगी ये थैलस के ऊपर ऐसे, ये एंथोसीरोज कहलाती है। तो इन तीनों में से एक आना है, ये तय है, ये ध्यान रखें। तो ऐसे ये पहचाने जाते हैं। फिर हम इसका सेक्शन काट के प्रैक्टिकल में करते हैं। ये वाला पैथोकेन, तो इस तरह से ये जो है बारबेरिस की ये पत्ती है। गेहूं की पत्ती पे ऐसे स्पॉट्स रहते हैं, वो पक्सिनिया के रहेंगे। और बारले पे जो लूज स्मट कवर्ड स्मट है, इस तरह से बारले के जो दाने पे यहाँ रहेंगे इस बाली पर, ये वाले स्मट स्पोर रहेंगे जो अस्टिलेगो से फैलते हैं। ये सरसों की पत्ती, जो आपको पता है इस बेल्ट में सरसों उगती भी काफ़ी है, तो ऐसे सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। तो ये वाला एल्बुगो कैंडिडा, तो एल्बुगो हो गया, पक्सिनिया हो गया, पक्सिनिया ऑन बारबेरिस हो गया, और ये वाला अस्टिलेगो इस तरह से हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपके फंजाई में इनमें से आएगा, ये ध्यान रखिए। ये टेरिडोफाइट्स है। ये टेरिडोफाइट्स यहाँ नहीं उगते हैं, ये ध्यान रखें। नमी वाली कम टेम्परेचर की जगह पे उगते हैं। तो जनरली ये हिमाचल वाली बेल्ट या यूपी की हायर बेल्ट पे उगते हैं। तो ये ऐसे सिलेजिनेला है, ये इक्विसिटम है, ये लाइकोपोडियम है इस तरह से। ये इनकी ऐसे संरचना है। ये सभी साइज इक्विसिटम हो गया, ये साइलोटम हो गया। साइलोटम में ऐसे यहाँ स्पोरेंजिया सिनेंजिया फॉर्म में 3-3 के ग्रुप रहते हैं। ये इक्विसिटम में बाजरे का जैसे सिट्टा होता है, ऐसे ये कौन रहते हैं ऊपर की तरफ। लाइकोपोडियम में भी ऐसा है, लेकिन इसकी पत्तियां इस तरह की है और ऊपर लाइट ग्रीन कलर के ये कौन होते हैं। सिलेजिनेला की पत्ती का शेप बिल्कुल लाइकोपोडियम से अलग है, अंतर ध्यान रखें, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है। ऊपर ये कौन है, ये जो डार्क लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन और ब्राउनिश से जो दिख रहे हैं ये वाले इसके कौन है। तो ऐसे इसको पहचाना जाता है जैसे मटेरियल आपको दिया जाए पैटी डिश में। ये फॉसिल है, ये स्पॉटिंग फॉर्म में आपको रखा जाएगा, जो हमने पहले पढ़ाया भी है। तो ऐसे राइनिया है, तो इसके ये नंबरिंग मिटा दी जाएगी, नाम मिटा दिए जाते हैं। तो ये आपको नामांकन भी करना होता है, पहचानना होता है, और 5 कैरेक्टर लिखने हैं, ये ध्यान रखें। 4-5 कैरेक्टर, 3 मिनट का ये काम है। तो ये स्पॉटिंग की एक्सरसाइज में रखा जाएगा। यह नहीं रखा जाएगा तो लेपिडोडेंड्रोन रहेगा। तो इसकी ऐसी संरचना देख के आप पहचान सकते हैं कि ये लेपिडोडेंड्रोन है। तो ये आपको नामांकित करने, स्ट्रोबिलाई, और यहाँ के ये स्टिग्मेटिक स्टेम, या केवल स्टेम ही लिख दें। तो ये इस तरह की प्रक्रिया इसमें रहेगी। तो चित्र बना दिया, नामांकन कर दिया, ये स्पॉटिंग का पार्ट रहेगा। ऐसे कई बार ये भी हम बना देते हैं कि क्वेश्चन लिख दिया, ये 3 क्वेश्चन कि फॉसिल क्या है उसकी परिभाषा लिखी, फॉसिलाइजेशन प्रक्रिया क्या है वो क्या है। तो 3 मिनट आपको इस पर पेन चलाना है, स्पीक लिख के उस स्पॉट। नेम एनी 2 नेम ऑफ फॉसिल, किसी 2 फॉसिल का नाम भी लिखवा सकते हैं, 1-2 कैरेक्टर लिख दिए उनके। तो इस तरह का ये स्पॉटिंग प्रक्रिया में फॉसिल कराया जाता है। ये कैलेमाइट्स हैं, इसको रख दिया तो पहचानिए ये वाली स्पॉटिंग की प्रक्रिया रहती है। जहाँ तक रहा मामला एक पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, ये आप बताइए, पहचान गए होंगे बच्चों ये क्या है। ये नींबू है,
नींबू पे ये धब्बे हैं, ये सिट्रस कैंकर कहलाते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा ये होती है। ऐसे नींबू की पत्ती रखी जा सकती है, इसका फोटो रखा जा सकता है। तो यह आपको पहचाननी, इसका नामांकन करना और फिर कैरेक्टर्स लिखना रहेगा। ये इस तरह से, ये तंबाकू है। तंबाकू के पत्ते जो है वो इस तरह की रहती है, तो उस पर ये धब्बे हैं अपने पास, स्पेसिमेन भी है बच्चों इनके। तो ये रखा जाता है, तो इससे आप पहचानते हैं कि भाई ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। ऐसे आपके इसी तरह से माइकोप्लाज्मा बेस्ड डिजीज़ है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो इस पर भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है, या बैंगन का डिजीज़ वाला पोर्शन का फोटो रख सकते हैं। फिर जो एक एक्सरसाइज बताई थी नंबर 4 वाले पोर्शन में, जेनेटिक्स में ऐसे मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस आएगा आपके। तो ऐसे आपको बनाना है, ये पेरेंटल जनरेशन बतानी है, ये F1 जनरेशन बतानी है, F2 बतानी है, ये इसका तरीका है। और इसी क्रम में अगर डाईहाइब्रिड आता है तो ये बतानी, ये पेरेंट जनरेशन होगी, ये F1 के अंदर ये बने, फिर F2 में ये प्रोडक्ट प्राप्त है। बाकी आप पेन से लिख देंगे कि ये तो इसकी परिभाषा है, ये इतना है, 5 नंबर की एक्सरसाइज है। तो उस तरह से आपको एक पेज इस पर लिखना रहेगा। ये तय है कि ये या तो मोनो या डाई इनमें से एक आएगा, या कई बार जीन इंटरेक्शन भी दे देते हैं। ये इमेस्कुलेशन टैग है बच्चों, इसका फोटो रखा जा सकता है या परिभाषा लिखाई जा सकती है। तो जब प्लांट के अंदर विपुंसन प्रक्रिया करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं, यानी कि मेल जो पार्ट है उसको हटाते हैं, या जो वो कहेंगे एंथर को डीएक्टिवेट करते हैं, ये प्रक्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये वाली प्रक्रिया इसको करते हैं। तो ये वाला जो टैग कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड इमेस्कुलेशन टैग। तो इसके ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ प्लांट, नेम ऑफ वेराइटी, नेम ऑफ ब्रीडर, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, कितनी तारीख को इमेस्कुलेशन करा गया। तो इस तरह से ये इसकी एक्सरसाइज इमेस्कुलेशन की रहती है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज जो 3rd नंबर पे हमने बताई सेल डिवीजन पे ये आएगी। तो इस पे आपको ऑनियन रूट टिप दी जाएगी, जिसमें आपको माइटोसिस का अध्ययन करना होता है। तो सर ने 2nd पेपर जो पढ़ा रहे हैं वो 3rd पेपर जो पढ़ा उन्होंने बता दिया होगा। लेकिन आग पे अगर प्रैक्टिकल के स्पोर्ट्स में आते हैं तो ऐसे इसका चित्र रखा जाएगा, जो आपको पहचाननी है कि कौन सी फेज है, टेलोफेज है ना, या इस पर लिखवा भी सकते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल, हाउ मेनी टाइप, मतलब स्टेप्स। तो ये सारा आपको 3 मिनट लिखना है और चित्र बनाना है। और अगर स्लाइड रख दी तो उसमें जो डायग्राम दिखेगा आपका इस तरह से दिखेगा। तो उसके बेसिस पे ये पहचानना है, जैसे अभी ये एनाफेज की है तो कि एनाफेज है क्या, बीच में होती तो ये मेटाफेज की रहती, और अगर ऐसे सेपरेशन होना शुरू हो जाता तो वो प्रोफेज की रहती, और हो चुका होता तो टेलोफेज की होती। तो जो जैसी फेज दिख रही है माइक्रोस्कोप में उसका नाम लिखना है, कैरेक्टर लिखने हैं। तो ऐसे 3 मिनट उसमें हो जाएंगे, आपके चित्र बनाएंगे, नामांकन करेंगे और 5-7 कैरेक्टर लिखेंगे। तो उसके अंदर आपको पूरे 3 मिनट का ये टाइम रहेगा। जैसे हमने सिलेबस में बताया, जो थ्योरी में वही प्रैक्टिकल में मैंने पहले भी कहा था। तो इस तरह से ये करा जाता है। ये माइक्रोस्कोप रहे आपके, स्लाइडें रही, ये पहले भी हमने बता चुके हैं आपको। मार्शेलिया जो है इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इसके स्पोरोकार्प होते हैं। ये आगे की क्लासेस के लिए आपकी किताबें, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी इसकी प्रक्रिया है बच्चों। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बार बार इन वीडियोस को देखिए। तो जब इनको देखेंगे, पूरी ब्रीफ फॉर्म में देखेंगे, तो आपके कई चीज़ें सिस्टम की पसंद आएगी। ऐसे इनको देखें एक साथ, ये इस तरह का पूरा ग्रुप है, ये हमने देखा, ये देखा, ऐसे सिलेबस, ये मटेरियल रहा, ऐसे लिखना रहा। और ऐसे रेफरेंस बुक्स जो है बताई हमने, जैसे कि भाई आगे हायर क्लासेज में आपको पढ़ना रहेगा तो इन बुक्स को पढ़ेंगे।
तो उसके बेसिस पे एग्ज़ाम देंगे। जैसे आप बीएससी करके आरएस का भी दे सकते हैं, आईएएस का भी दे सकते हैं, बीएससी बीएड अगर हो जाएगी तो सेकंड ग्रेड का भी देंगे। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपकी यूज़फुल रहेगी। और अगर एमएससी करते हैं बॉटनी में तो फिर उसके बेसिस पे बीएससी का कोर्स भी आएगा और एमएससी का भी आएगा, तो उस जगह भी ये किताबें आपके काम आएगी, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से सिस्टमेटिक पढ़िए बच्चों। थैंक यू।